हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two circles S1 having coordinate x square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and S2 is equal to x square plus y square minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0 intersect each other at A and B. On the basis of our passage, answer the following question. Length of AB is option A 6, option B square root 33, option C square root 34, option D square root 35. First we see the key concept. किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है. और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर हो जाएगा -g, -f. और रेडियस क्या होगी? देखिए रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड इज, मान लीजिए एक सर्कल S1 है और दूसरा सर्कल S2 है. सीधा आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको कॉमन कोड की इक्वेशन मिल जाएगी. अब यहाँ सर्कल S1 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. S2 हमें सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ S1. देखिए पहले आप इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमें x का कोफिशिएंट 2g मिल जाएगा -2, तो g मिल गया -1. सेंटर क्या है? -g, तो सेंटर हो गया 1. सिमिलरली आप f की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें -1 मिलेगी, तो सेंटर हो गया 1 1. और रेडियस r1 से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर यानी 1 प्लस, देखिए ये स्क्वायर है और ये 1 है, f स्क्वायर माइनस c कितना है? -7. तो रेडियस कितनी हो गई? 3. दूसरे सर्कल का हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे. सेंटर ऑफ S2 इज इक्वल टू, सिमिलर वे से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2. रेडियस अगर मैं उसे R2 से रिप्रेजेंट करूं तो R2 हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा -1 क्योंकि c की वैल्यू है -1, तो हमें कितना मिल जाएगा? 3. कि अब एक सर्कल ये मिला जिसका सेंटर है 1, 1 और यहाँ कोई हमारा ऊपर होगा यहाँ पर 2, 2 और दूसरा सर्कल हमें ऐसे मिल गया कोई. रेडियस दोनों की बराबर है तो ये सर्कल लुक वाइज बिल्कुल सेम बनेंगे क्योंकि रेडियस सेम है, दोनों का सेंटर अलग अलग है. बस यहाँ सेंटर हमें मिला है 2, 2, तो इनकी कॉमन टेंजेंट ये हो गई AB. अगर मैं इसे A नाम दूं, AB ये हमारी कॉमन टेंजेंट है. इस सर्कल के सेंटर को नाम मैंने C1 दिया और इस सर्कल के सेंटर को नाम हमने C2 दिया. C1 से आप इस टेंजेंट पर, इस कोड पर, ये C1 सर्कल S1 के लिए भी टेंजेंट का कोड का काम कर रही है. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डेट इज D. हमने इसको नाम दिया D और मैंने A को C से मिला दिया. अब लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB क्या है? कॉमन कोड. क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. S1 में से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं सीधा लिख रही हूँ 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यानी x प्लस वाई
इज इक्वल टू 3। ये हमें इक्वेशन ऑफ ए बी मिल गई। फ्रॉम C1D, फ्रॉम C1 क्या है हमारा सेंटर पहले सर्कल का, हमने C1D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, तो परपेंडिकुलर लेंथ यानी C1D क्या होगा। देखिए AB हमें पता है, x की जगह हम C1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1,1, तो x की जगह भी 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे, -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 ही है, उसका स्क्वायर 1 प्लस y का कोफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1। दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। और C1A रेडियस का काम करेगी। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फाइंड आउट की है जो R1 रेडियस है सर्कल के लिए वो कितनी है 3 है। देयरफॉर जो AD है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AD हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस जो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है यानी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाय 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 2। ये हमें AD मिल गया और AD तो बाइसेक्टर है, हमें लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ AD। दिस इज इक्वल टू 2 और AD की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 17 बाय स्क्वायर रूट 2। आप कट करेंगे इसे तो और ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 17 दोनों को ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 34। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा C, ऑप्शन C इज करेक्ट। Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.